अष्टमः पाठः लोहतुला, लोहे की तुला। एक पदेन में उत्तर लिखेंगे। बणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्? बणिक पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधनः। तुला के भक्षिता आसीत्, तराजू को किसने खाया था? मूषिकई। वो पूछता है तराजू को किसने खा लिया? उसने कहा चूहे ने खा लिया। यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे मूषिकई, हम इसको लिखेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे, इसका गा वाला उत्तर देखेंगे जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। गा है तुला की दृश्य आसित, तुला कैसी थी? लोह घटितैने, तराजू थी वो लोहे की थी। पुत्र केन हता इति जीर्णधन भवति, पुत्र को कौन हरण करके ले गया? जीर्णधन क्या बोलता है? शैनेन, यानी जो बाज होता है उसको शैनेन कहते हैं संस्कृत में, हर के ले गया। विबद मानो तो द्वापिक कुत्र गतो, दोनों झगड़ते हुए कहाँ पर गए थे? राजकुलम, राजकुलम यानी राजा के दरबार में। अधोलिखित नाम प्रश्न उत्तराणि संस्कृत लिखत, हमको इसका प्रश्न का उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में लिखना है। देशांतरम गंतुम वीक्षम बणिकपुत्र क्यों व्यंचित, दूसरे देश जाने की बात जाने के बारे में वो क्या सोचता है? देशांतर गतुम वीक्षण बणिकपुत्र व्यचित यत देशे अथवा स्थाने सो वीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विवहीन या बसे स पुरुषधमा। वही सोचता है कि ऐसे स्थान पर जहाँ हम संपन्नता सम्मान से रहे हैं, यदि हमारा सम्मान खो जाए, हमें ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तीसरा स्थान है स्वतुला याचमान जीर्णधन श्रेष्ठ किम अकथयत, जब वो अपनी तुला मांगता है सेठ से तो वो क्या कहता है? कहता है भो नास्ति सा त्वदीय तुला मूषके भक्षिता, तुम्हारी तुला नहीं है, वो तो चूहे खा गए हैं। इसका अगला प्रश्न गा है जो देखेंगे। जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम कया कया आचर गृह मगता, तो वो कहता है उस पत्थर को उसने बड़ी शिला से वो ढक देता, आचर यानी ढाक दिया, गृह मगता वापिस घर को आ गया। स्नानंतरम पुत्र विषय प्रश्न बणिक पुत्र श्रेष्ठिना किम अवदत, नहाने के जाने के बाद जब वापस आता है तो वो उससे क्या पूछता है? स्नानंतरम पुत्र विषय प्रश्न बणिक पुत्र श्रेष्ठिनम अवदत भो तब पुत्र नदी तटा शयने हता इति, वो बोलता है नहाने के बाद आपके पुत्र को नदी के तट से एक पक्षी हरण करके उसका ले गया है, इति माने ऐसा। धर्माधिकार जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः, धर्माधिकारी दोनों को कैसे संतुष्ट करता है? धर्माधिकारीन जीर्णधन श्रेष्ठिनो परस्पर संबोधित तुला शिशु प्रदानेन तोषित बनता है। धर्माधिकारी है जीर्णधन को और श्रेष्ठी को परस्पर यानी आपस में संबोध यानी समझा बुझाकर उससे कहता है कि तुम अब उसकी तुला वापिस करो और वह तुम्हारा शिशु तुमको वापिस करेगा। इस प्रकार वो उसको समझाकर संतुष्ट करता है। स्थूल प्रधानिकृत प्रश्न निर्माण, हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। जीर्णधन विवक्ष्यांत देशांतरं गतम वीक्षण व्यचिंत, अब उसने कौन सोचता है इसके बारे में? तो जीर्णधन के स्थान पर हम प्रश्न निर्माण जब करेंगे तो यहाँ पर हम कहा लिखेंगे। जीर्णधन के स्थान पर कहा लिख करके हम जैसा है वाक्य उसको पूरा लिखेंगे और इस प्रकार से प्रश्न वो बन जाएगा। पढ़ते हैं। कहा विवक्ष्यात देशांतर गतम वीक्षण व्यचिंत, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि हमने इसको प्रश्न बनाया है। दूसरा देखेंगे श्रेष्ठ शिशु स्थान उपकरण मादाय अभ्यागतेन सप्रस्थिता, श्रेष्ठ शिशु स्थान उपकरण मादाय अभ्यागतेन के स्थान पर हम केन लिखकर इसको प्रश्न बनाएंगे। केन सह प्रस्थिता, फिर से याद रखें प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान अवश्य लगाना है। बणिक गिरी गुहा बृहक शिलाय आच्छादितवान, बणिक ने गिरी गुहा को यानी पहाड़ में जो गुफा थी उसको किससे ढक दिया था? तो प्रश्न में लिखेंगे बणिक गिरी गुहा कया, बृहत शिलाया, दोनों को देखेंगे बृहत अक्षशिलाया और छाया, ये तीन शब्द जो मिलकर के बने हैं इसके स्थान पर हम कया लिखकर इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे और कया लिख करके आच्छादितवान लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। इसके बाद जो आखिरी वाला है सभ्य तो परस्पर संबोधित तुला शिशु प्रदान संतोषितो, अब सभ्य माने सभा में वो आपस में समझाकर क्या बात समझाता है उनको? सभ्य तो परस्पर संबोधित कथम संतुष्टो, तो वो ये समझाकर बोलता है कि आप दोनों, समझाया उसने तो उसने कहा तुला और शिशु आपस में प्रदान कर दो, तो दोनों के स्थान पर तुला शिशु प्रदान के स्थान पर हम कथम लिख करके इसको प्रश्नवाचक चिन्ह का अवश्य ध्यान रखेंगे। अब तत्पदम रेखांकित कुरुत यत्र, यहाँ पर दिया गया है का में देखेंगे लप प्रत्यय नास्ति,
4 शब्द दिए हैं, इसमें लप प्रत्यय इसमें कौन सा नहीं है? तो बेहद संबोधित आदाय में लप प्रत्यय लिखा हुआ है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है ध्यान से। और इसमें लोह सहस्त्रस में लप प्रत्यय नहीं है। खा में द्वितीय विभक्ति किसमें है? नहीं है। तो सद्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। और षष्ठी में स्ववीर्यतः में विभक्ति नहीं है। संधि विच्छेदन हम स्थान दिए हैं, इसमें आप ध्यान से देख कर लिखेंगे। श्रेष्ठ यहाँ जब विग्रह करेंगे तो श्रेष्ठ धन आहा, द्वपि दो धन अपि। पुरुषो पार्जिता, पुरुष उपार्जिता माने पुरुष ने अपनी मेहनत से कमाया है। यथेक्षया यथा इक्षया। स्नानोपकरणम, स्नान उपकरण मतलब नहाने के समय जो उपकरण लगते हैं उसका विग्रह किया है। स्नानार्थम माने नहाने के लिए, यहाँ पर हम स्नानार्थम है। इस प्रकार का और शब्द अवकाशार्थम है, अवकाश के लिए। तो इस प्रकार से हम संधि को लिख सकते हैं और ये दोनों परिवर्तित होकर भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद है समस्त विग्रह बा लिखा, हमको इस विग्रह दिया है, इसको हमें लिखना है। स्नानस्य उपकरणम माने नहाने का उपकरण, स्नानोपकरणम। गिरे गुहायाम, गिरे यानी पहाड़, गुफा गुहा यानी गुफा, तो गिरी गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी। इसके लिए हम जब इकट्ठा करके लिखेंगे या विग्रह संधि बनाएंगे, लिखेंगे धर्माधिकारी। विभवहीना माने विभव के हीन, विभवहीनः, या आप लिखेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।